शुक्रवार की सुबह फाइनली इस एक्शन पैक्ड हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। और क्या इंटरेस्टिंग था कल का वो सेशन। बेहद खराब ग्लोबल संकेत थे जब अपन इसी समय सुबह चर्चा कर रहे थे। उन कमजोर ग्लोबल क्यूज के बीच में एक तगड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई। हमने 24,210 का कल लो लगाया शुरुआती ट्रेड में। उस समय 200 पॉइंट से ज्यादा का दबाव, 203 पॉइंट निफ्टी अपने इंटरडे लो से पे दबाव दिखा रहा था, हाईएस्ट इंटरडे लो पे। और वहां से फिर क्या कमबैक, फिर से बढ़िया स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट ग्रेजुअली रिकवर करते करते ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पे महज 7 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुए। इनफैक्ट इस रिकवरी के बीच में तो हर इंस्टेंसेस पे भी लौटते हुए नजर आए थे। तो पूरा का पूरा वो 200 पॉइंट की इंट्राडे बढ़िया सी रिकवरी आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। और एक्सपायरी के दिन, एफएनओ की एक्सपायरी के दिन 24,400 को होल्ड किया। हाँ, पिछले कुछ दिनों के निफ्टी का मूड आपकी स्क्रीन पे जरूर है। वो कंसोलिडेशन का ट्रेंड जो है, जो अपन कल सुबह भी बातचीत कर रहे थे, ले देखिए वो कंटिन्यू कर रहा है। पर मार्केट एक बढ़िया रेजिलियंस दिखा रहा है इस कंसोलिडेशन फेज में। बाय ऑन डिप्स अभी भी ब्यूटिफुली वर्क करती हुई। हाँ, बैंक निफ्टी अपने आप में सुस्त है, परेशान है। कल भी थ्रू आउट द डे प्रेशर में ही बना रहा। अच्छा, ये जो पिछली सीरीज निकली, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हमने पचाए। पिछले एक महीने का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। सीरीज ऑन सीरीज जुलाई में 1.5% के उछाल के साथ हमने कामकाज किया। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, वो तमाम जो यूएस के इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने थे, उसकी चर्चा अभी करेंगे। उस पर आज रिएक्शन देना है। निफ्टी में 2 नंबर्स आने थे। एक नेस्ले तो बाजार के दौरान आ गया था, टेक महिंद्रा बाद में आया था। उस पर रिजल्ट रिएक्शन देना है। और आज का रिजल्ट कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर 4 निफ्टी की कंपनीज और जोड़ दीजिए उसमें 5 वायदा बाजार की कंपनीज जिनके रिजल्ट्स आज अवेटेड। और आज से ही नई अगस्त सीरीज का आगाज भी होगा। अब जब बात छिड़ी गई है तो हिस्टोरिकल अगस्त सीरीज का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे 2018 से 2023 यानी पिछले साल तक अगस्त की सीरीज ने क्या किया। मिला जुला रुझान है, पर 2/3 ऐसा कह लीजिए आप, हरे निशान में ही 2/3 बार हरे निशान में ही ये सीरीज कामकाज करी। और जब हरे में करी है तो वैसे गजब के पॉजिटिव मूव्स भी दिए। पर हाँ, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। और एक एडवांस अलर्ट की प्लेट भी रख दी है मैंने। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो हिस्ट्री पे मत जाइए, गिफ्ट निफ्टी के आज के संकेत पे आइए। 50-60 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। तो सुस्त शुरुआत होगी। एशिया और ग्लोब पे आता हूं। पहले नीरज जी बगल में बैठे, इनसे ग्लोब का मूड समझेंगे। वो जो इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े वगैरह आए उन सब पे भी बातचीत हो जाएगी। वीरू बताएंगे उसके बाद निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, पहले एशिया रख दीजिए क्विकली स्क्रीन पे। सुबह सुबह हमारे एशियन पियर्स कर क्या रहे हैं एक बार नजर डालिए। वो तो अच्छा कर रहे हैं। ये गिफ्ट निफ्टी सही बता रहा है क्या? पूरा एशिया 2/3 आधे से 3/4% मजबूती दिख रहा है मुझे। लाज नहीं, दूसरी प्लेट गड़बड़ा गई। फ्लैट भी है, लाल भी है, पूरा मिला जुला रुझान है। और लेकर आइए यूएस में वैसे ऐसे ही हैंडओवर ऐसे ही था ओवरनाइट। डाउ हल्के हरे में, बाकी दोनों पॉकेट्स दबाव में। और डाउ का अगर इंटरडे दिखाएंगे तो तस्वीर और बिगड़ी नजर आएगी। एक ये डाउ एक समय 585 पॉइंट अपने हाई पॉइंट पे था। वो पहाड़ बना है कल। चला 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 इंटरडे दिखाओगे नहीं क्या? 585 हाई और उसके बाद पूरा ठंडा पड़ गया। और आज सुबह के फ्यूचर्स वैसे 1/4% मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। पर हुआ क्या? आर्थिक आंकड़े वगैरह, मूड माहौल कैसा सेट हो रहा है। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद अगले हफ्ते तो अंकलों को मिलना है। कैसा डेटा है? कुछ इंडिकेशन दे रहा है क्या? अंकलों को कुछ कॉन्क्रीट दे रहा है क्या? इंडिकेशन तो दे रहा है, लेकिन कल का ट्रेड एक्चुअली बहुत ध्यान से लोगों को समझना चाहिए। चार्ट दिखाई दे रहा है S&P का, मैंने भेजा है। कल एक समय ऐसा था कि बहुत बढ़िया रैली बन रही थी मार्केट में। अपने भारत में व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था, देखो यार डाउ पलट गया एकदम। देखो एकदम डे हाई का, और डे हाई से उसने जो गोता लगाया तो सीधे डे लोस पे जाके बंद हुआ है।
एक बहस छिड़ी है वहाँ पे अमेरिका में कि क्या ये ट्रेड रिवर्सल है क्या, क्योंकि कल जिस तरह से रिकवरी की उम्मीद थी कई दिनों के बाद वो सस्टेन नहीं करी, ज़बरदस्त बिकवाली हुई है कल भी। और कल जीडीपी का नंबर भी वहाँ आया, उम्मीद से बेहतर नंबर आया है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे मच बेटर नंबर आया, 2.8% आया है, 2% का अनुमान था, 1.4% Q1 में था, तो पहला एस्टीमेट काफ़ी बढ़िया आया, लेकिन मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं दिया। तो बहस ये कि क्या ट्रेड रिवर्सल है क्या, क्योंकि टेक स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट कल भी थी, लोगों ने खूब प्रॉफिट निकाला है। तो बहस ये है एक बार फिर से कि जो अभी आपने कहा ना कि इतिहास भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं होता, वैसे ही जो इतिहास में अब तक अमेरिका के टेक्नोलॉजी शेयर्स ने धूम मचाई थी वो इंटरेस्टिंग है। 9% नैस्डैक गिर चुका है 10 जुलाई से अब तक, अभी भी लेकिन वो 12% ऊपर है। तो इसलिए ज़बरदस्त प्रॉफिट ले रहे हैं कंपनीज, और बहुत सारी कंपनीज जो है सब में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसका एकमात्र कारण ये है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही हैं, और ये बात दोबारा साबित हो गई है कि बिना अर्निंग्स के मार्केट चल नहीं सकता। आप कितनी भी लिक्विडिटी के दम पे उसको सस्टेन कराइए, कुछ समय बाद फिर वो फिजल आउट होने लगता है। वरना कल क्या बदला, आपकी होप एकदम इनबिल्ट है, इंटैक्ट है कि जुलाई में भी कट हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, सब कुछ के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और अक्रॉस द बोर्ड अब टेक्नोलॉजी से गाड़ी आगे बढ़ गई है। एक दो एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कल फोर्ड के रिजल्ट आए, 18% स्टॉक गिरा है, क्योंकि ईवी का धंधा भारी पड़ रहा है। कल एयरलाइन कंपनी ने टिकट प्राइस काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो बूम मचा था कोविड के दौरान वाला वो खत्म हो रहा है, अब उतने ट्रेवलर्स नहीं मिल रहे हैं। कहाँ पे, हमारे यहाँ भी कि बस बाहरी बार ऐसा हो रहा है? यार आपको तो अपने यहाँ भी हो रही होंगे, अमेरिका में हो रहे हैं तो फिर यहाँ भी हो रहे हो होंगे। रहा अपने बचा ही नहीं है कोई, एक ही के पास 60-65 मार्केट शेयर दे दोगे परसेंट, तो कैसे कोई कुछ करो, है ना। गुस्सी का शेयर 5-7% गिरा है, उधर भी सेल्स नहीं आ रही है। आपको मौका है, बार बार कह रहा हूँ खरीद लो। लुलू लेमन का शेयर भी 9% गिरा, लोग योगा कम कर रहे हैं, मैट नहीं खरीद रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बाकी सेक्टर्स में भी इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है कि जो बहुत ज़्यादा हाइप थी अब वो गिर रही है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाते हुए अपना थ्रेड लिखा है कि क्या ये ट्रेड रिवर्सल है क्या, कि रेट कट की होप बिल्ट है फिर भी मार्केट गिर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस समय मूड स्विंग है कि लोग ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और अगर कहीं जुलाई की आखिरी वाली जो कमेंट्री है फेड की, अगर उसमें बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले सितंबर के लिए या जुलाई के लिए ही, तो फिर और बड़ी गिरावट हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यूएस में जो हो रहा है, देखिए सेंसिटाइजेशन होता है, जो अमीर लोग करते हैं वो धीरे धीरे नीचे आता है। अब अमेरिका में जो हो रहा है वो धीरे धीरे इधर भी आएगा, मुझे लगता है। स्क्रीन से गिफ्ट निफ्टी हटाइए, ये अपडेट नहीं हो रहा है यार। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में 20-30 पॉइंट ऊपर है, ऊपर से हटाइए डॉक्टर साहब, आरएचएस से हटाइए और हाथ से लिखिए जब तक अपडेट नहीं हो पा रहा है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल के लिए इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, हम हल्के हरे निशान में, लेकिन 20-30 पॉइंट मजबूती के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। पर ठीक है, ये ग्लोबल मूड बॉल जो नीरज जी हाईलाइट करते हुए वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब रणनीति क्या होगी। वो ठीक है, बाय ऑन डिप्स ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, लेकिन पता नहीं कितने लोग हिम्मत कर पाते होंगे। क्या मूड था कल सुबह, और क्या रेजिलियंस थी हिंदुस्तानी बाजार की, गजब रहा। वीरू गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स है भाई, डेटा पॉइंट क्या कहता है, रोल ओवर की तस्वीर कैसी है, हमारा आज नई सीरीज के पहले दिन का अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप रोल ओवर्स के टर्म्स में देखें तो शायद थोड़ा सा आपको मायूसी हो, क्योंकि निफ्टी की रोल ओवर्स 3 मंथ के एवरेज से और मैं थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लूँगा आशीष, 3 वक्त के एवरेज से और पिछले मंथ के लेवल से कम है। 70% रोल ओवर वर्सेस लास्ट मंथ ऑफ 76 एंड 3 मंथ एवरेज ऑफ 73%। और निफ्टी बैंक में और सरप्राइजिंग नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि यहाँ पे 61% रोल ओवर हैं वर्सेस 70%, तो रोल ओवर्स काफ़ी कम हुए हैं। दूसरी चीज़, FIIs जो कि पिछली बार एक्सपायरी के दिन जब नई कमेंसमेंट ऑफ सीरीज हुई थी जुलाई की, लगभग 3,46,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, वो अब कैश में सेलिंग मोड में हैं। प्लस उनके अगर आप नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो वो काफ़ी ट्रिम हो चुके हैं, और इस सीरीज़ की वो शुरुआत कर रहे हैं महज 62,000 कॉन्ट्रैक्ट से। सो इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर्स, और जिस पार्टिसिपेंट ने पूरी जुलाई की सीरीज़ को फ्यूल किया
ईंधन प्रोवाइड किया वो अब बैकफुट पे है, वो अनवाइंडिंग मोड में है। इस बात को अपने जहन पे रखिएगा। तो रोलोवर्स धीमे और एफआईएस की नेगेटिव अप्रोच। डीआई सपोर्ट कर रहे हैं और कल के अगर आप फिगर्स को देखें आशीष, तो वो थोड़ा बहुत जो थ्रस्ट मिल रहा है ना, हमें लोअर लेवल से पुल बैक जो मिल रहा है वो डीआईएस का मिल रहा है। 2432 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की 2605 करोड़ रुपए की सेलिंग। अब आते हैं आज के सेटअप पे। देखिए कल या फिर बजट डे या फिर उससे पहले के 2 सेशन, इस पूरी टर्बुलेंस में 2 बातें क्लियर हैं। निफ्टी के चार्ट को रखिएगा कि एज ऑफ नाउ इवन बजट डे और स्पीच के दौरान भी बाजार गया, शॉकिंग ट्रेजेक्ट्री में गया, 24,070 को ट्राई किया, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी 20 डेमा को सरेंडर करने को तैयार नहीं है ऑन क्लोजिंग बेसिस। लेकिन एक बात और है कि इवन बजट से पहले भी जो डिप आया था उसमें ये 24,500 की ट्रेजेक्ट्री को पार करने में, उस ट्रेजेक्ट्री में जाने में घबरा रहा है। एंड विद फियर ऑफ कोलैप्स इन निफ्टी बैंक, स्पेशली जिस प्रकार की अर्निंग्स आ रही हैं। आज निफ्टी को कैसे अप्रोच करें? अभी करीब अगर आप फ्लैट मान के चले गिफ्ट निफ्टी को, लेट्स सी फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है। फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कमेंट्स होगा आज से आशीष, वहां पे 24,500 पे, 600 पे और 700 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं। एक और चीज, इन्हीं कॉल राइटर्स के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 24,463-60 के बीच में आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और ये कॉल राइटर्स हैं 24,500, 600, 700। पुट राइटर्स विजिबल हैं 24,400 पे, 300 पे, 200 पे। बट इन कंपैरिजन टू आई थिंक कॉल राइटर्स, उनका कन्विक्शन थोड़ा अभी भी कम नजर आ रहा है आशीष। पिरामिड्स लिखे आइए स्क्रीन पे, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो स्क्रीन पे आएंगे उसमें क्लियरली आई थिंक आपको 24,500 एक सप्लाई जोन है, वो जब तक नहीं कटेगा शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, इस बात की क्लियर इंडिकेशन है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, रोज बरोज निफ्टी के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई स्पेस आ रहा है। कल एलएनटी आ गया, कल रिलायंस आ गया, तो वो हमें लोकेट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द डे। क्या है लेवल्स लेके आइए। बेस 1 टिल द टाइम आपके पास ये ट्रेजेक्ट्री सिक्योर है आशीष, इट्स 24364, परसों भी यही हुआ था। टिल द टाइम यू हैव 24364 257 बाय ऑन डिप्स का ट्रेड होगा। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप 257 234 सरेंडर कर रहे हैं, देन टेस्ट ऑफ 24,074 और इवन 24,000 लुक्स पॉसिबल। बात याद रखिएगा, बेस 1, उसके नीचे मेरे लॉन्ग के थॉट नहीं है, क्योंकि टेस्ट 24,074 एक डे ट्रेड पर्सपेक्टिव से जरूर खुल जाएगा। नाउ अगर आप फर्स्ट बेस पे ट्रेड पिक करते हैं तो याद रखिएगा एज ऑफ नाउ उस सभी प्रकार के ट्रेड का एग्जिट जोन क्लोजर टू RS1 परसिस्ट करता है, वो है 24,464 और 513 कॉल राइटर्स का जोन प्लस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्टेबिलिटी, शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रेंथ, मोमेंटम तभी आएगा जब आप 513 के ऊपर सस्टेन करेंगे। इन दैट केस 575, 633 एंड 689 खुल जाएगा। सो टिल द टाइम ये पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं स्क्वायर ऑफ कट रहा है, उसी चैनल पे फोकस कीजिए बिटवीन बेस 1 एंड RS1। नाउ निफ्टी बैंक कल भी काफी शॉकिंग था, एक्सिस बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस पोस्ट अर्निंग्स, और साथ ही साथ याद रखिएगा शॉर्ट प्लस लेस रोलोवर्स 61% हार्डली। तो फियर है निफ्टी बैंक। कल आप देखिए किस तरीके से 51,000, 51,500, 51,200 पे कॉल राइटर्स यहां पे परसिस्ट करते हैं, 50,500 पे और 50,000 पे पुट राइटर है। तो मैं थोड़ा सा अगर आप देखें निफ्टी बैंक को लेके कॉशियस हूं। अभी लेवल्स लेके आइएगा, RS1 लेके आइएगा यहां पे पहले। टिल द टाइम आपकी पहली ट्रेजेक्ट्री 51, 110 और 305, ये कुछ कैंडल्स के बिहेवियर को देख के कैलकुलेट किया है मैंने, और ये कॉल राइटर्स का जोन भी है। जब तक ये ट्रेजेक्ट्री नहीं क्रॉस हो रही है, इट्स अ सेल ऑन राइज। 305 कटेगा तभी एक स्विंग टुवर्ड्स 510, 671 और 901 मिलेगा। बट इससे पहले RS1 से पहले वीकनेस परसिस्ट करेगी, सेल ऑन राइज होगा। प्लीज एग्रेसिव ट्रेडर ही यहां पे आए, और जब वो ट्रेड लें आप सेल का, तो उसको स्क्वायर ऑफ करने का और उसके टारगेट्स जो होंगे वो बेस पे परसिस्ट करते हैं, जो कि है करीब करीब 50,607 और 50,403 की ट्रेजेक्ट्री, इवन 50,233। बट 50,233 और 50,110 एक सीरियस लेवल है जो कभी भी पुल बैक जनरेट कर सकता है। तो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी बैंक को। फियर 2 चीज है इस वक्त, निफ्टी बैंक और FIs के सेट्स। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का अप्रोच। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। आज टेक महिंद्रा के साथ शुरुआत होगी जहां पर कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ नंबर्स को एनालाइज किया जाए। 0.7% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है, जहां पर पिछले क्वार्टर में एक डिक्लाइन था नियरली 0.8% का। एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ेगी तो 0.4 से 0.5% के आसपास आएगी, लेकिन 0.7 है, तो ये नंबर मार्केट को अच्छा लगना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नियरली 29% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 851 करोड़ का आसपास का आंकड़ा। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 0.7% है। 59 मिलियन डॉलर के आसपास की 1551 मिलियन डॉलर का अनुमान था, तो इन लाइन है वो परफॉर्मेंस। साथ ही साथ आप एबिट लेवल पर देखेंगे तो 16% तक की ग्रोथ है। मार्जिन्स पर ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन थी 8.2% के मार्जिन्स की, 8.5% कंपनी ने डिलीवर किया। मार्जिन्स में बेहतरी देखने को मिली है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन डील विंस फीकी हैं। डील विन के केस में 534 मिलियन डॉलर की ही डील विंस देखने को मिली है। हालांकि पिछले साल इस तिमाही में पिछले क्वार्टर 500 मिलियन डॉलर के आसपास थी, लेकिन ज्यादा इजाफा नहीं आया है। वर्टिकल्स जो परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए रिटेल में 5% की ग्रोथ है। हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस, पिछली बार भी कंपनी ने कहा था ग्रोथ रहेगी, 7% के गेन्स। मैन्युफैक्चरिंग बेहतर कर रहा है। बीएफएसआई फ्लैट है, हाईटेक फ्लैट है। कम्युनिकेशंस में इनफैक्ट 2% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। कंपनी ने कहा है कि बीएफएसआई में आने वाले समय में थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट उसी पर ब्रोकरेजेस भी फोकस करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक टर्न अराउंड कैंडिडेट उभर कर आ सकता है, प्रोवाइडेड ये जो कंपनी गाइड कर रही थी FY27 के लिए जिस तरह की ग्रोथ, उसी तर्ज पर कंटिन्यू करे परफॉर्मेंस दिखाना, तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे। इसके साथ ही एम्फोसिस के भी नंबर्स कुछ देर पहले आए हैं। एम्फोसिस के केस में प्रॉफिट में 3% का इजाफा, 404 करोड़ के आसपास का फिगर है। रेवेन्यू फ्लैट है, 3422 करोड़ के आसपास का। मार्जिन्स जो 18.1% के आसपास है, थोड़े से ट्रिम होते हुए करीब 60 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। EBITDA में गिरावट है। कांस्टेंट करेंसी ग्रॉस लेवल पर फ्लैटिश ही है, 0.1% के आसपास क्यू ऑन क्यू। DLF रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट DLF के केस में प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर है, 22% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। 645 करोड़ का ये आंकड़ा है, लेकिन रेवेन्यू टैड बिट यानी कि 4% घटा है, 1362 करोड़। यहाँ पर हमने देखा है EBITDA पर भी प्रेशर है, 42 करोड़ का। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए 16.8%। हालांकि कंपनी ने कहा है कि जो न्यू सेल्स की बुकिंग है ईयर ऑन ईयर, इसमें 200% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला है। 6404 करोड़ की न्यू सेल्स बुकिंग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और इनका एक प्रोजेक्ट जो गुड़गांव का पिरवाना वेस्ट था एंटायरली सोल्ड आउट हुआ, तो 6404 करोड़ में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तो कंट्रीब्यूशन 5600 करोड़ की है, तो वो एक बम्पर सेल आउट उनके लिए होता हुआ दिखाई दिया था। FY25 की पाइपलाइन कंपनी ने कहा स्ट्रॉन्ग है। अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, और इनका जो रेंटल बिजनेस है वहां पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। शोभा डेवलपर्स, जैसे आप हेडलाइन में मेंशन भी कर रहे थे, अनामुडी रियल एस्टेट जो प्राइमरीली होली ओन्ड है गोदरेज फैमिली की तरफ से, वो अपनी 5% स्टेक, जो कुल 9.9% स्टेक है शोभा में, वो ब्लॉक डील्स के जरिए कुछ ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो रफली $100 मिलियन का ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। कल की क्लोजिंग से 6% के डिस्काउंट पर होगा। गोदरेज फैमिली यहाँ पर 5% स्टेक बेचती हुई दिखाई देगी। 90 डे का लॉक इन पीरियड भी रहेगा इस सेल के बाद। मैनकाइंड फार्मा आप रेडार पर रखिएगा। कल इनफैक्ट मार्केट में सुगबुगाहट थी कि भारत सीरम में ये स्टेक खरीदते हुए दिखाई देंगे, तो भारत सीरम 13,630 करोड़ में दरअसल मैनकाइंड फार्मा अक्वायर करेगा। एक्विजिशन अग्रीमेंट साइन हो चुका है, अगले 3 से 4 महीनों में डील पूरी होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर क्लियरली डील की जो वैल्यूएशन है वो डिसेंट आंकी जा रही है, तो उस लिहाज से भी आप स्टॉक को देखेंगे। UBL भी आप रेडार पर रखिएगा आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी में 27.5% का इजाफा, रेवेन्यू 9% बढ़कर आया है, EBITDA में 28% तक की ग्रोथ है, और मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं 9.8% से 11.5%, तो नंबर्स अच्छे हैं। अब कंपनी ने कहा है कि टोटल वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 5% है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट जो है इनका किंगफिशर अल्ट्रा और मैक्स, वहां से ग्रोथ ज्यादा देखने को मिली है, तो प्रीमियम सेगमेंट में 44% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दी है। प्राइस मिक्स करीब 3.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कुछ टेस्ट इनके लिए फेवरेबल रहे हैं, कुछ नहीं रहे हैं। ये स्टॉक भी रेडार पर, इनफैक्ट लंबी लिस्ट है, उस पर आगे बात करेंगे। रेडार पर रखिए इन तमाम स्टॉक को। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी आ गया आपकी स्क्रीन पे इन ग्रीन, 20-21 पॉइंट कहने के लिए इन ग्रीन, लेकिन हाँ
फ्लैट नोट पे खुलने के इंडिकेशंस। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी ऐसी चलिए आगे इस पे बातचीत करेंगे। वो रिपोर्ट सही है। सही है। हाँ। क्या लिखा है? सेबी की रिपोर्ट में दरअसल लिखा हुआ है, ऑन कंपेयरिंग सिंगल वर्सेस मैरिड ट्रेडर्स ग्रुप, मैरिड ट्रेडर ग्रुप हैड हायर प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट मेकर्स। तो अगर तो अपन दोनों ट्रेडिंग के धंधे में होते तो मैं ज्यादा कमा रहा होता आपसे। उसमें मेरिट डिफाइन की, मान लो आप नहीं, ऐसे उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसे ही किसी को बना ले अपना तो नहीं, लॉज के हिसाब से अच्छा, laws में। लीगली मैरिड। लीगली मैरिड। मैं assumption ही ले रहा हूँ, ये assumption है रिपोर्ट पे। नीरज तो मैरिड लोग सिंगल्स के वनस्पत ज्यादा बेहतर, पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है। वो ग्रुप ज्यादा अच्छा कमाता है, रिसर्च ज्यादा। कैसे है? हाँ, तो आप देख लीजिए भाई, आगे ट्रेडिंग का मन बने कभी आपका, तो उससे पहले आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको और क्या करना करना है आपको पता है। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे है सेंसेक्स की एक्सपायरी। निफ्टी की 4 जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट जो हैं, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और श्रीराम फाइनेंस। वायदा के 5 नंबर्स में बंधन, चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट, सिटी यूनियन बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। कैश की लिस्ट छोड़ देता हूं। आज वेदांता की बोर्ड मीट, सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करेंगे। डिविडेंड देंगे। अभी क्यूआईपी से पैसा उठाया था, इसीलिए उठाया था क्या? डिविडेंड देने अभी के तो लिए। क्यूआईपी बंद हुआ था, अब डिविडेंड पे आ गई मीट। एक्स डिविडेंड ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट आ जाएगी तो आ जाएगी, मेंशन करने लायक कुछ नहीं है। पीएफसी एक है ₹2.5 के आसपास का। हाँ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एक्स डेट है, राइट्स इश्यू जो लाने वाले हैं उसके लिए एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट कल की है। सनस्टार जो आईपीओ बंद हुआ था उसकी लिस्टिंग है, ₹95 का इश्यू प्राइस, 510 करोड़ पे मोबिलाइज करे और बढ़िया रिस्पांस था, 83 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। आज शाम को 5 बजे हमारे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े आएंगे। ग्लोबल में जापान का सीपीआई, यूएस का पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग का आंकड़ा, उनके पीसीई प्राइसेस जून महीने के, ये आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन के फ्रंट पे जो फेड देखता है वो आ जाएगा और फेड की बैलेंस शीट आएगी। अच्छा, आज कारगिल विजय दिवस है, उन सोल्जर्स की याद में जिन्होंने कारगिल वॉर लड़ा था, उनके ऑनर में कह लीजिए। पीएम मोदी आज दरअसल लद्दाख में होंगे। कारगिल विजय दिवस की आज 25वीं एनिवर्सरी है। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था जो हम जीते थे, आज 25वां साल है। तो कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में होंगे पीएम मोदी, रजत जयंती सेलिब्रेट करने के लिए। राहुल गांधी साहब को यूपी के कोर्ट ने डिफॉर्मेशन केस पे बोला है हाजिर हो। पिछली बार बुलाया था तो बोले पार्लियामेंट है इसलिए नहीं जा सकते, तो उन्होंने फिर आज की डेट दी थी कोर्ट ने। अब जाते नहीं जाते बात अलग। रिलीजेस डेडपूल वर्सेस वोल्वरीन, ये सुपर हीरो मूवी है, दोनों टीम अप करके कोई असाइन टास्क कंप्लीट करेंगे, मार्वल मूवी है। ओटीटी आपके लिए बताता हूं, ब्लडी इश्क। ब्लडी इश्क, हाँ, हॉरर थ्रिलर है, विक्रम भट्ट की डायरेक्टेड। भैया जी, ये आ रही है हमारे मनोज बाजपेयी साहब की, एक एक्शन पैक्ड मूवी, ठीक है, बढ़िया है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेरिस ओलंपिक्स की आज ओपनिंग सेरेमनी है हमारे टाइम के हिसाब से रात 11 बजे, और पहली बार एक ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के बाहर पूरे शहर में होगी। अरे वाह। तो उन्होंने पूरा फ्रेंच कैपिटल को ही, पेरिस को ही स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया है। और एथलीट्स का जो मार्च होता है इस बार, वो सीरीन रिवर जो जाती है पूरे पेरिस से, उसमें बोट्स पे बैठे होंगे सारे एथलीट्स, और 4 घंटे वो सेरेमनी चलेगी। और उन्होंने कुछ डाइवर्ज नहीं करा है, बताया नहीं क्या क्या करेंगे हम लोग। तो सारे एक इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स, आइकॉनिक लैंडमार्क से वो बोट्स जा रही होंगी और वो ओपनिंग सेरेमनी चल रही होगी। एक चीज और थी, आपको याद है ब्रेक डांस ओलंपिक्स में शुमार हो जाएगा ब्रेक इस डांस? बार से। ब्रेक डांसिंग एक फॉर्म होता है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म, ब्रेकिंग कहते हैं उसको। अरे वाह। इस बार वो ओलंपिक स्पोर्ट का हिस्सा ये है। डेट बताओ कब है ये, देखा जाएगा इसी उसको। बहाने डायरेक्टर साहब कह रहे ब्रेक ले लो, बहुत बोल रहे हो। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा 11 बजे वो लाइव दिखाएंगे आपको सेरेमनी। कल श्रीलंका वर्सेस इंडिया पहला T20 मुकाबला भी है, और मॉनसून, ध्यान रखिएगा मुंबई वालों, आज फिर रेड अलर्ट है। हालांकि आज पानी रुका हुआ, पता है स्कूल खुल गए सब, आज खुल गए। कल रात तक लग रहा था, लेकिन रात के बाद बारिश रुकी तो रुकी गई। उन्होंने आज नोटिस सब जारी किया स्कूल सब खुले स्कूल। हुए हैं। हाँ।
क्विकली कमोडिटी स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं। मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट, उन्होंने मदद करी है। चांदी के सितंबर वायदा में खरीदारी 80,100 का स्टॉप है और लेड के अगस्त वायदा में खरीदारी 182 रुपए 50 पैसे के एसएल के साथ। गिफ्ट निफ्टी 15 पॉइंट हल्की सी मजबूती के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।